प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय का कक्षा 6 और 7 के अंदर अपने एक अध्याय है पूर्णांक, जो कक्षा 7 में फर्स्ट है अध्याय है पूर्णांक। तो इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे और इनको संख्या रेखा की सहायता से किस तरह से पूर्णांकों का योग एवं घटाव करेंगे, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं पूर्णांक संख्या। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनके लिए संख्या रेखा किस तरह से निर्माण करेंगे। इससे पूर्व में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के लिए संख्या रेखा बनाई थी हमने, जिसमें सिर्फ एक तरफ तीर का निशान और अंतिम बिंदु क्या था, 1 से शुरू की थी, 2, 3। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में संख्या रेखा बनाई थी। तो पूर्ण संख्या में भी एक तरफ तीर का निशान था और अंतिम बिंदु क्या था, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आगे, अर्थात ये एक तरफ ही इस संख्या रेखा को हम बढ़ा सकते थे। जबकि हमने पूर्णांक संख्याओं में पढ़ा है कि इसमें धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो ऋणात्मक संख्याएं जब होगी तो एक तरफ इसमें धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, बीच के अंदर 0 होगा और दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या है वो लिखी जाएगी। तो जो पूर्णांक संख्या के लिए जो संख्या रेखा है उसमें हम दोनों तरफ तीर के निशान लगाएंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर के निशान लगाएंगे, अर्थात इसको दोनों दिशाओं में हमें बढ़ा सकते हैं। दाएं भाग की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और बाईं तरफ भी। अगर इधर दाएं भाग की तरफ हम बढ़ाएं तो आगे 5, 6, 7 इस तरह से चलेगी। और बाईं भाग, ये बायां भाग है, इस बाएं बाएं भाग की तरफ यदि हम संख्याओं को बढ़ाएंगे तो -4, फिर -5, इस तरह से आगे कंटिन्यू ये संख्या रेखा है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये तो इस प्रारूप में आपको संख्या रेखा बनानी है। जैसे आपको अब कोई संख्या इस पे दर्शानी है तो कोई आपको लिखिए कि पूर्णांक संख्या, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, पूर्णांक संख्या 7 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, संख्या रेखा पर दर्शाएं, ये क्वेश्चन है। यहाँ हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमें 7 तो दर्शाना है, क्योंकि 7 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, लेकिन यहाँ इसने ये दिया है कि पूर्णांक संख्या को दर्शाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये बात दिमाग में चलनी है कि जो संख्या रेखा बनेगी वो पूर्णांक संख्याओं के लिए बनेगी, अर्थात दोनों तरफ तीर का निशान, बीच में हम 0 लेंगे और समान दूरी पर हम इसके समान भाग करते जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये कंटिन्यू आगे से आगे चलती जाएगी। तो ये दायां भाग होता है, इस तरफ हम धनात्मक संख्या लेते हैं। इस तरफ हम कौन सी संख्या लेंगे, दाएं भाग की तरफ है धनात्मक संख्याएं, और बाएं भाग की तरफ अपने लेनी है, बाएं भाग की तरफ अपने को ऋणात्मक संख्याएं लेनी है। ऋणात्मक संख्या लेंगे तो ये 0 आ गया सेम समान दूरी पर। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरह से ये कंटिन्यू हम इस संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। अब अपने को क्वेश्चन क्या गया था, क्वेश्चन ये दिया गया था कि पूर्णांक संख्या 7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 7 है वो प्लस का है, कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस का है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या को यानी दाएं भाग की तरफ हमें जो 7 है, ये प्लस वाला 7, यहाँ हमें इसको निरूपण करना है। तो इस तरह हम तीर का निशान लगाकर और यहाँ लिख देंगे 7। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। एक ऋणात्मक संख्या को भी दर्शा सकते हैं अपने, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन ये आ जाए पूर्णांक संख्या, अब यहाँ -5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाएं, ये क्वेश्चन है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, दोनों तरफ ये ध्यान रखना, दोनों तरफ तीर के निशान हो, बीच में 0 हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 समान दूरी पर, ये सारे समान दूरी पर, ये धनात्मक संख्या हो गई। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, अपने को दर्शाना किसको है, -5 को। तो -5 ये रहा, तो इस तरफ हम लिख देंगे -5। तो ये हम संख्या रेखा के ऊपर किसी भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं।
अब हमने संख्या रेखा के ऊपर देखा है कि जैसे जैसे हम संख्या रेखाओं का और अध्ययन करें तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, किस तरफ चलते हैं, बाएं से दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है। संख्याओं का मान बढ़ता है। अब देखो ये 0 है, 0 से बड़ी संख्या क्या आ गई, 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, इस तरह से संख्याओं के मान बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, संख्याओं का मान है वो मान कम होता है, या हम ये कह सकते हैं घटता है। संख्याओं का मान है वो कम होता है। अब देखो 0, 0 से -1, तो 0 से -1 छोटा होता है, -1 से -2 छोटा होता है, -2 से -3 है वो छोटा होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे माइनस की संख्या है, जैसे मान लो आपको सीधे रूप में आपको बताना हो कि -15 और -5 इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो एक तरफ हम धनात्मक संख्या लिख दें 15 और 5, तो 15 जो संख्या है धनात्मक वो बड़ी है और 5 है वो छोटी है। लेकिन जब ऋणात्मक मान में आए तो 5 है वो बड़ी होगी और 15 है वो छोटी होगी। क्यों होगी वो इस संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि जब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे, ये 0 हो गया तो मान लीजिए ये 0 हो गया तो -5 यहाँ आया और -15 है वो आगे जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो बाईं ओर दाईं ओर की जो संख्या होती है, दाईं ओर आपने हमें अभी पढ़ा है, दाईं ओर जो संख्या जैसे जैसे संख्याओं को हम आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। तो दाईं ओर जो संख्या होती है वो बड़ी होती है और बाईं ओर जो संख्या होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ हम इसको बता सकते हैं। अब इनको हम सरल नोट्स के रूप में देखते हैं। तो नंबर 1 देखो, संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, जो भी धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यानी जो धनात्मक संख्या है, जैसे मान लो -3 और 3 आपको ये दोनों संख्या दे दे और पूछे कि इनमें बड़ी कौन सी है, तो धनात्मक यानी +3 की जो संख्या है वो बड़ी होगी और -3 है वो छोटा होगा। ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। हमने संख्या रेखा पर भी देखा है कि शून्य के बाद इधर 1, 2, 3 इस तरफ से संख्या चलते हैं, तो जो दाईं तरफ होती है वो मान बड़ा होता है और बाईं तरफ होता है वो क्या होता है, छोटा। तो जो जितनी भी धनात्मक संख्याएं थी उनके बाईं तरफ 0 थी, शून्य क्या था, शून्य बाईं ओर था, और बाईं ओर जो संख्या होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए शून्य प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तीसरा, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो ऋणात्मक संख्या के शून्य किस तरफ है, दाईं ओर है, और दाईं ओर जो संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होती है। इसलिए ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए -5 और 0 और पूछ लिया जाए इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे कि 0 क्या है, बड़ी संख्या है। 0 क्या है, बड़ी संख्या है। और यहीं 0 और 3 में से पूछे तो बड़ी संख्या क्या होगी, 3 बड़ी संख्या होगी। ठीक है ना। तो 2 नंबर और 3 नंबर बिंदु क्लियर है। अब नंबर बिंदु 4, शून्य न तो ऋणात्मक है पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल, ये बात मैंने पहले भी सामान्य परिचय में भी बताई थी। शून्य है उसको शून्य पूर्णांक या उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो यहाँ भी यही बात है, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अगला, संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता है। बिल्कुल, ये बात मैंने अभी संख्या रेखा जब बताई थी तब क्लियर कर दिया कि जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान है वो कम होता जाता है। तो ये अपने संख्या रेखाओं के बारे में था। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा के ऊपर हम संख्याओं का योग या घटाव किस तरह से करते हैं। तो संख्या रेखा निरूपण हो गया। अब मान लीजिए अपने पास 2 पूर्णांक दे दिए, जैसे अपने पास संख्या दी 3, ये भी पूर्णांक है, और इसमें हमें ऐड करना है 2 को। दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है,
ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है। और संख्या रेखा की सहायता से हमें इनको ऐड यानी जोड़ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्या रेखा लेनी है, उसके बाद 0 दोनों तरफ तीर के निशान होने चाहिए। संख्या रेखा भी पूर्णांक संख्या की लेनी, उसके बाद 1 2 3, क्योंकि ये दोनों धनात्मक है इसलिए धनात्मक 5 6 7, और इधर -1 -2 -3, आप इसको दोनों तरफ है वो संख्याएं दिखा दीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे पहले हमने संख्या ली 3, ये 3 आ गया। अब दूसरी संख्या है +2, ऐड करना है। तो मैंने प्राकृत और पूर्ण संख्या में बताया, जब हम जोड़ते हैं तो हमें किस तरफ चलना होता है, दाईं ओर चलते हैं, क्योंकि दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। और जब हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो हमें बाईं ओर चलना होता है, बाईं ओर चलना होता है, क्योंकि बाईं ओर मान कम होता जाता है। तो 3 में 2 यानी 3 के आगे 2 स्थान अपने आगे चलें तो ये कितने पर हम पहुँच गए, 5। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 5। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल अपने ऐसे ले कि मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक है और हमें जोड़ करना है, दूसरी संख्या ही माइनस ले लें, ऋणात्मक पूर्णांक ले लें, तब क्या करेंगे। पहली धनात्मक संख्या है, हमें करना योग ही है, जोड़ी है, और संख्या दूसरे जो पूर्णांक दिया है वो ऋणात्मक भी तो हो सकता है, इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक ले लें। तब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस ऋणात्मक संख्या आई है इसलिए अपने को 2 स्थान दाईं तरफ न चलकर हमें बाईं तरफ चलना होता है। तो 3 से 2 स्थान है वो हमें पीछे की तरफ चलेंगे, यानी बाईं तरफ चलेंगे। और बाईं तरफ चलने पर अपने पास संख्या क्या प्राप्त हुई, 1 संख्या प्राप्त हुई। तो इसका मान अपने पास क्या आ जाएगा, 1, वो भी किसका, प्लस का। दूसरा, अगर मान लीजिए पहली ऋणात्मक संख्या दे जाए जैसे -3, और हमें जोड़ करना हो 2 का, तो -3 यहाँ निरूपित होगा, ये -3 हो गया। प्लस करना है हमें 2 यानी धनात्मक संख्या ऐड करनी हो, तो धनात्मक संख्या ऐड करनी होगी तो हमें किस तरफ चलना होगा, दाईं तरफ चलना होगा। तो अपने किस पर पहुंच गए, -1 पे। तो इसका उत्तर क्या आएगा, -1। और यदि इसी में आपको ये कह दें कि -2 यानी पहले भी ऋणात्मक संख्या दी गई है, ऋणात्मक पूर्णांक दिया गया है और हमें ऐड करना है ऋणात्मक पूर्णांक को ही, तो अभी मैंने आपको क्लियर किया था यहाँ पे कि हमें किस तरफ चलना होगा, बाईं तरफ चलना होगा। और फिर हम बाईं तरफ जब चलेंगे तो 1 स्थान, उसके आगे दूसरा स्थान यानी -5। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का योग और घटाव कर सकते हैं संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांक संख्याओं के लिए। दूसरा, हम इनका घटाव भी करें, तो घटाव करेंगे तो वही सिस्टम रहेगा अपने पास जैसे प्राकृत और पूर्ण संख्या में किया। 3 में से 2 घटाना है, हमें पता है घटाने पर मान कम होता है, तो हमें क्या करना है, दाईं तरफ अपने को 2 स्थान चलना है। जैसे इसमें ऋणात्मक लिया था हमने, उसी तरह धनात्मक संख्याओं का हो जाएगा। और यदि पहली संख्या धनात्मक हो यानी 2 स्थान हम पीछे चले जाएंगे, और यदि पहली संख्या धनात्मक और घटाना हो और दूसरा जो पूर्णांक है वो भी ऋणात्मक हो, उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें उल्टा चलना है। जैसे हम माइनस में क्या करते थे, 2 स्थान दाईं तरफ चलते थे। अब हमें करना घटाव ही है लेकिन ऋणात्मक संख्या दे दी, तो हमें 2 स्थान आगे चलना है, मीन्स 1 और 1 2 आगे। ये कितना हो गया, 5। जैसे हमने इसमें किया था पहले, 3 प्लस दूसरा ऋणात्मक संख्या ली। हमें पता है धनात्मक में ऐड करते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक लेते ही हमें किस तरफ चलना पड़ा, बाईं तरफ। वैसे ही इसमें बाईं तरफ चलते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक लेने पर हमें किस तरफ चलना होगा, दाईं तरफ। और 3 के 2 स्थान दाईं यानी 5 आंसर आएगा। तो ये था संख्या रेखाओं पे योग और घटाव। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। मैंने इनको नोट किया है बिंदुवार कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को
जोड़ते हैं, यानी पहली धनात्मक संख्या हो और दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक जोड़ें, तो हमें किस तरफ चलना होगा? दाईं ओर चलना होगा। और यदि पहली धनात्मक संख्या है और उसमें जोड़े हम ऋणात्मक संख्या, तो हमें क्या कर देना है? उल्टा कर देना है, हमें बाईं तरफ चलते हैं जोड़ने पर, जब हम जोड़ रहे हैं। दूसरा, जब हम धनात्मक पूर्णांक में घटाते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक ही, तो हमें क्या करना था? बाईं ओर चलना होता है। जैसे हम हमारे नॉर्मल जो प्राकृत और पूर्ण संख्या में हमने देखा था, वही बात रहेगी, धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। लेकिन यदि धनात्मक पूर्णांक में घटाना हो क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, तब हमें किस तरफ चलना होगा? उल्टा हो जाएगा, दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो जितने स्थान हमें, जितने अंक जोड़ने होते हैं, उतने स्थान हम आगे चले जाएंगे। तो ये था अपने पास संख्या रेखाओं के ऊपर संख्याओं का योग और घटाओ। बस आपको महत्वपूर्ण बिंदु यही ध्यान रखना है कि जो संख्या रेखा है वो दोनों तरफ तीर, बीच में जीरो, और संख्या इस तरह से अपने को निरूपित करनी है, ताकि देखते ही पता लग जाए कि ये जो संख्या रेखा बनाई गई है वो पूर्णांक संख्याओं के लिए बनाई गई है। अगर मान लीजिए आपने संख्या रेखा इस तरह से बना दी, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है, ये तो क्लियर है कि ये पूर्णांक संख्या की नहीं है, ये या तो पूर्ण संख्या की है या प्राकृत संख्या की है, ये दोनों के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जीरो लिखा, लिखते ही ये क्लियर हो गया ये पूर्ण संख्या के लिए है। और जैसे ही हमने इसको एक से शुरू किया तो हमें संख्या रेखा पता चल गई ये कौन सी है? प्राकृत संख्या। तो इस तरह से हमें प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर योग करना है। तो धन्यवाद। अभी आप गणित और विज्ञान विषय के लिए आप इस तरह से शॉर्ट्स वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज, यदि आप सभी एक साथ टॉपिक वाइज और अपनी जो प्रश्नावली है, अध्याय है, उसके अनुसार यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर बिल्कुल बिंदुवार आपको पूरी के पूरे वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक बच्चों को है वो लाभ मिल सके। धन्यवाद।